आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। सबसे पहले आप सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली खेलिए लेकिन सुरक्षित तरीके से खेलिए। जब बहुत से लोगों को मैंने देखा है होली खेलते समय जो कलर होता है उसे इस तरह से सामने वाले के ऊपर फेंक देते हैं। ये भी नहीं ध्यान देते हैं कि ये जो कलर है वो उनकी आँख में चला जाएगा, सांस के जरिए नाक में चला जाएगा, मुंह में चला जाएगा। सामने वाला इंसान बोल रहा है, बस उन्होंने कलर इस तरह से फेंक दिया। तो इस तरह से न कभी खुद फेंकना चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि इस तरह से सामने वाले के ऊपर कभी भी कलर न फेंकें, क्योंकि ये जो कलर होते हैं वो केमिकल युक्त होते हैं और ये आँखों में चले जाए, नाक कान में चले जाए तो इन अंगों को क्षति पहुँचती है। तो इसलिए जब भी होली खेलिए सावधानी के साथ खेलिए। इस तरह से कलर फेंकने के बजाय इस तरह से गाल पर, माथे पर गुलाल लगा दीजिए। बाकी जगह पर पूरे शरीर पर फेंक सकते हैं, लेकिन फेंकते समय इतना ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आँख, कान, नाक में ये कलर जो होते हैं वो न जाने पाए। इसी तरह जब होली जलाते हैं तो उस समय भी बच्चों को थोड़ा दूर रखना चाहिए ताकि इस तरह की कोई दुर्घटना न घटने पाए जिससे कि बच्चों को तकलीफ हो। आज का जो ये वीडियो है वो भी इसी टॉपिक पर आधारित है कि बच्चे के कान में या नाक में कुछ चला जाता है तो उसके लिए हम तुरंत क्या उपचार कर सकते हैं। जो कुछ मैं बताने जा रही हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसे आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। क्योंकि पिछले दिनों मेरी जो भतीजी है उसके बच्चे के नाक में चला गया था, तो मुझे ध्यान आया कि बहुत पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो मुझे लगा कि आप लोगों से इस टॉपिक पर ज़रूर चर्चा करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आ जाएगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और वीडियो अच्छी लग जाएगी तो इससे औरों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें इन सभी बातों की जानकारी हो जाए। मैं बहुत छोटी थी, शायद 4, 5 या 6 साल की रही होंगी, क्योंकि ये बात मुझे ध्यान है। तो एक तो ये दुर्घटना थी, इसकी वजह से ध्यान है, और प्लस मेरे दिमाग से कोई बात जल्दी डिलीट नहीं होती है, तो इसके लिए ये बात मुझे पूरी तरह से ध्यान है अभी तक। हुआ क्या था कि मैं यहाँ से गांव गई थी, उसमें गर्मियों का सीज़न था, छुट्टी हुई थी और मैं गांव गई थी। शायद फर्स्ट में या जूनियर सीनियर में पढ़ती रही होंगी। तो वहाँ पर जाने पर मैं तो यहाँ से गई थी मुंबई से, तो थोड़ा ऐसे शरारत भी होती थी बच्चों के बीच। उसी दौरान मेरे नाक में एक मटर का दाना जो वटाना होता है वो चला गया। तो सूखा वाला वटाना था जो एकदम से सफ़ेद रहता है वो। तो कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ पर शायद जा कर के फंस गया था और बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन निकला नहीं। और जैसे मतलब घर में भाई वगैरह भी साथ में ही थे तो तुरंत सबको पता चल गया कि हाँ इसके नाक में मटर का दाना चला गया है। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया, बस सब चिल्लाते ही जा रहे थे और कोई उसका कोई ट्रीटमेंट करने का नहीं उपाय कर रहा था कि हाँ क्या किया जाए कि निकल जाए। किसी को समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इस तरह से किया सब ने, लेकिन वो निकला नहीं। और फिर मम्मी आई और फिर मम्मी ने भी बहुत डांटा कि ऐसा क्यों किया। मतलब मैं रोने लगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तो मम्मी बोली ठीक है इसको डॉक्टर के पास लेकर के जाना पड़ेगा। और वो सब्ज़ी बनाने जा रही थी तो उसमें वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई और उन्होंने जो सब्ज़ी मतलब तेल उन्होंने कढ़ाई में रख दिया था और वो तुरंत बाहर आई, मुझे देखी ऐसी सिचुएशन में तो उनको थोड़ी गुस्सा भी आ गई। तब तक कढ़ाई में तेल बहुत गर्म हो चुका था, हालांकि वो स्लो करके आई थी तो बहुत गर्म हो चुका था। तो उन्होंने जा कर के जो मिर्ची का उन्होंने तड़का दिया, वो मिर्ची का जो तड़का था वो इतना तेज़, मतलब क्योंकि कढ़ाई एकदम से गर्म हो चुकी थी तो वो जो तड़का था वो इतना तेज़ उसका झार आया कि बहुत ज़ोर ज़ोर से सब छींकने लगे और मुझे भी ज़ोर ज़ोर से छींक आने लगी। और उसी छींक के दौरान वो जो मटर का दाना था वो निकल गया। तो सब लोग ज़ोर से चिल्लाने लगे अरे निकल गया, क्योंकि मुझे तो तुरंत पता चला। यहाँ पर जो मतलब चुभन महसूस हो रही थी, एकदम से दर्द हो रहा था, क्योंकि वो सफ़ेद जो मटर होता है उसका दाना था। तो मुझे, और सूखा हुआ था, थोड़ा गीला रहता तो शायद उतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन एकदम से सूखा हुआ मटर का दाना था तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो छींक आते ही जैसे ही निकला मुझे तुरंत पता चल गया और नीचे ज़मीन पर, फर्श पर वो मटर का दाना दिखा तो सबने मम्मी को भी बोला। तो मम्मी बहुत खुश हो गई, उसने कहा कि अगर मुझे पता होता तो मैं थोड़ा और पहले ही इसको आकर के पहले छौंक देती, बघार दे देती तो उसकी झाड़ से इसका निकल जाता।
तो ये एक ऐसी घटना थी जो मेरे लिए अच्छी भी थी, क्योंकि मुझे इतना मतलब खुशी हुई इसमें घर में सबको कि सिर्फ छौंका देने की वजह से इसके नाक में गया हुआ ये मटर का दाना जो है वो निकल गया। तो मतलब और अब मैं आपको बता दे रही हूँ, मेरा आपको ये बताने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग ऐसी कोशिश ज़रूर करिए। वैसे तो सबसे पहले आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन ये जो नाक का चीज़ है इसका मैं मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस तो है ही, और मैं श्योर हूँ इस विषय में, क्योंकि ये खुद मेरे साथ हुआ था और मेरी भतीजी के साथ में भी हुआ था, लेकिन उसका हमने आर्टिफिशियल तरीके से निकाला। मेरा तो किसी को अंदाज़ा नहीं था, अचानक से मम्मी ने गुस्से में आकर के वो तड़का दिया और छींक आई मुझे और निकल गया। तो देखिए, मेरी भतीजी जब छोटी सी थी, वो शायद 1 साल या 2 साल की रही होगी, तभी उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसकी नाक में या तो जैसे वो खिलौने में कुछ रहता है, खिलौने के नीचे लगा हुआ था, वो शायद लोहे का था या मैग्नेट का था, मुझे उतना ध्यान नहीं है, लेकिन खिलौने का कोई पार्ट था। तो वो चला गया तो सब लोग ऐसे एकदम से डर गए। तो मैंने बताया कि मेरे नाक में भी इसी तरह से चला गया था, तो माँ ने तड़का दे करके इस तरह से किया। तो भाई ने तुरंत जा कर के मेडिकल पर से, ये एक औषधि है, देखिए आप लोगों को शायद दिख रही होगी, ये इसको यूनानी औषधि कहते हैं। हर मेडिकल स्टोर पर ये अवेलेबल होती है। इसका मैं फ़ोटो भी डाल के आपको बता दूंगी। ये जो है इसको छींकनी कहते हैं। मेडिकल स्टोर पर आप अगर छींकनी कहेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ये इस तरह से है, देखिए मैं इसको निकाल करके आपको दिखा रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकाल लिया है, तो इसके लिए आपको दिखाने के लिए मैंने इसको निकाला है। मैं इसे वापस इसमें डाल दे रही हूँ। इस तरह से ये छींकनी जो है ये किस लिए होती है, मैं इससे आपको बता दे रही हूँ। जिस समय हमें सर्दी जुकाम होता है तो क्या होता है, हमारा सिर जो होता है, आँखें, नाक, ये सब एकदम भारी भारी सा महसूस होता है और सर्दी की वजह से एकदम से भरा हुआ सा महसूस होता है। तो उस समय के लिए ये छींकनी होती है। ये किस चीज़ से बना हुआ है, इसका इंग्रेडिएंट हो सका तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और इसका जो नाम है वो भी मैं फ़ोटो के साथ इसको दे दूँगी। मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा थोड़ा, फ़िलहाल इसे छींकनी ही कहते हैं। तो ये भाई लेके आया और इतना सा, ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ पे है, मतलब आपकी तर्जनी और अंगूठे के बीच में ये जो इतना 1 पिंच आता है, इतना सा लेकर के नाक में डालना होता है। इसमें मैं डालूंगी तो कैमरे के सामने ही मुझे बहुत छींक आएगी, तो इसके लिए मैं इसे डाल करके आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि छींक आने लगती है तो बहुत ज़्यादा छींक आती है। लेकिन जैसे कि सर्दी जुकाम के टाइम में इसे डाला जाता है तो इससे क्या होता है, पूरा जो सिर है, नाक बार बार छींक आने की वजह से एकदम हल्का महसूस होता है, यानी एकदम रिलैक्स आपको फील होता है। लेकिन काफ़ी देर तक छींक आती है और उस समय आपको बैठे रहना पड़ता है। मुझे जब भी सर्दी जुकाम होता है तो मैं इसे दोनों नाकों में इस तरह से आपको डालना होता है, क्योंकि मैं डाल दूँगी तो मुझे बहुत छींक आएगी। तो मैं आपको बता दूँगी, इस तरह से एक नाक में इसको पूरा इतना डाल देना है और दूसरे वाले नाक में फिर से इतना लेकर के इस तरह से ये जो होल है इसके अंदर इस तरह से डाल देना होता है। और उसके बाद 5 मिनट तक बैठे रहिए। एक रुमाल ज़रूर ले करके रखिए, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा छींक आती है। और उसके बाद में जो सिर सर्दी की वजह से एकदम भारी भारी महसूस होता है, आँख, कान और जो नाक होती है एकदम भरी भरी सी महसूस होती है, अजीब सा महसूस होता है, तो उससे छुटकारा मिल जाता है। काफ़ी देर तक छींक आती है और मुझे तो जब भी ऐसा महसूस होता है तो मैं इसे हमेशा अपने बेड के पास ही रखती हूँ, बेड के ऊपर ही रखती हूँ। और जब भी मुझे ऐसा महसूस होता है मैं आराम से बेड पे बैठ जाती हूँ, इसको डाल लेती हूँ और खूब छींक लेती हूँ, मुझे बहुत रिलैक्स फील हो जाता है। तो फिलहाल ये यूनानी औषधि भाई तुरंत लेकर के आए, तब तक मुझे इसके विषय में नहीं पता था। मैंने जब बताया कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ था तो उन्होंने तुरंत ला करके इसे, वो जो लड़की थी उसके नाक में थोड़ा सा ऐसे 1 पिंच डाला और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में उसे छींक आने लगी और वो जो चीज़ था वो निकल गया। तो इसके लिए मैंने ये बता दिया, ये आर्टिफिशियल तरीके से उसे छींक लाया गया और उसकी नाक में जो वो खिलौने का पार्ट गया था वो निकल गया। लेकिन आप चाहें तो इसे नहीं भी ले सकते हैं, अगर चाहें तो इसे हमेशा ले करके रख भी सकते हैं मेडिकल स्टोर पर से। तो क्या होगा, कभी भी आपको सर्दी जुकाम होती है, बच्चों को सर्दी जुकाम होती है, इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि बहुत कम क्वांटिटी में डालना होता है। ये मैंने जैसे बताया कि तर्जनी और अंगूठे के बीच में जितना आता है उतना ही डालना होता है और बार बार इसे न ट्राई करें।
वैसे तो बहुत से लोग जो ये आती है, मतलब वो जो ऐसे घिस करके खाते हैं लोग, क्या बोलते हैं उसको, वो सुरती, सूखा ऐसा कुछ बोलते हैं, वो तंबाकू जैसा रहता है, उसको ऐसे मिक्स करके खाते हैं। बहुत से लोग उससे भी छींक ले लेते हैं। तो मैं तो ये मना करूँगी, क्योंकि बच्चों को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके कोशिश करनी चाहिए कि आप 2-3 मिर्ची अगर ऐसे ही गैस पर भी रख देते हैं तो उससे भी लोगों को छींक आने लगती है। तो नाक में फ़िलहाल अगर ऐसी कोई चीज़ जाती है तो आप छींक का सहारा ले सकते हैं। छींक जो होती है वो बहुत अच्छी होती है ऐसी सिचुएशन के लिए, जब नाक में कोई चीज़ चली जाए, बच्चों को या बड़ों को, तो वो तुरंत निकल जाती है। क्योंकि उसमें जो छींक आती है उस मिर्ची के जलने से, वो अलग ही छींक रहती है, ऐसी नॉर्मल छींक नहीं रहती। ज़ोर ज़ोर से एकदम से छींक आती है और जो भी चीज़ नाक के अंदर फंसी हुई है वो तुरंत निकल जाती है। आँख में जो कुछ जाता है तो उसके लिए तो आपको तुरंत मैंने बताया ही है, पहले इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो दिया हुआ है कि आँख में फूंक मारनी चाहिए, तो इससे निकल जाता है। लेकिन अगर कान में कोई चीज़ चली जाती है तो मैं यही कहूँगी अपनी तरफ से कि आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। क्योंकि अगर कान में आपने कोई चीज़ डाल करके चिमटी वगैरह निकालने की कोशिश किया तो वो चीज़ हो सकता है और अंदर चली जाए, और अंदर चली जाएगी तो कान के पर्दे के पास पहुंच जाएगी, और जब कान के पर्दे के पास पहुंच जाएगी वो चीज़, तो इससे कान का पर्दा फट सकता है। यानी उस सामान को निकालने के लिए तो डॉक्टर को मेहनत करनी ही पड़ेगी बाद में, और अगर कान का पर्दा फट गया तो इसका ट्रीटमेंट आपको अलग से करवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको भारी पड़ सकती है। लेकिन जो नाक में कोई चीज़ जाती है तो मैंने आपको बता दिया, आप घर पर फटाफट किसी चीज़ का सहारा लीजिए, तड़का दीजिए ज़बरदस्त, और छींक आएगी, वो चीज़ निकल जाएगी। लेकिन अगर नहीं निकलती है तब क्या करना है, तब आपको तुरंत डॉक्टर के पास आना है। क्योंकि अगर वो चीज़ सांस की नली के अंदर चली जाती है तो हो सकता है इससे बच्चे के फेफड़े में चली जाए तो बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। अगर बच्चा जाग रहा है तो उसे कभी भी जैसे ही वो चीज़ जाती है तो इस तरह से उसका जो सिर है वो नीचे करके रखिए, ताकि वो चीज़ इस तरह से अंदर न जाए। अगर वो चीज़ पेट के अंदर चली जाती है गले से होते हुए तब तो कोई तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि वो चीज़ पोटी के रास्ते निकल जाती है। लेकिन अगर वो चीज़ जो है वो सांस की नली में चली जाएगी तो भारी पड़ सकता है। तो इसके लिए तुरंत कोशिश करिए छींक आ जाए ताकि वो चीज़ निकल जाए। इसका सहारा आप ले सकते हैं। 1 साल से बड़े बच्चे को ये दिया जा सकता है 1 पिंच। इससे कोई नुकसान नहीं होता, ये सिर्फ छींकनी ही है। और ये किस औषधि से बना हुआ है वो पूरा बहुत बारीक शब्दों में है, तो मुझे देखना पड़ेगा। वैसे तो मुझे दिखाई नहीं देने वाला है, मेरा बेटा भले देख ले। मुझे चश्मा भी है तो मुझे नहीं दिखाई देगा, इतना बारीक शब्द है ये, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मैं इसका फ़ोटो भी आपको यहाँ पर दे दूँगी बड़े में, तो फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो इसका सहारा भी ले सकते हैं, कोई चीज़ का तड़का दीजिए, इसका सहारा भी ले सकते हैं। छींक के ज़रिए वो चीज़ निकल सकती है। लेकिन अगर नहीं निकलती है तो प्लीज़ आप तुरंत डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे अगर आपके बच्चे की नाक में कुछ चला जाता है या आँख में कुछ चला जाता है, तो नाक में चला जाता है छींक का सहारा लीजिए, घरेलू ट्रीटमेंट है ये। आँख में चला जाता है फूंक मारिए, लेकिन कान में चला जाता है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास ही जाना है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो नाक की एक समस्या मैंने बताई उससे लोगों को ज़रूर राहत मिल सके और वो घर पर इसे आसानी से निकाल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।